Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes today series, we are going to discuss the topic penalties under Prevention of Corruption Act 1988. तो Prevention of Corruption Act के अंडर जो जजेस होते हैं वो स्पेशल जजेस होते हैं. दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. वही अपॉइंट करते हैं स्पेशल जजेस को और ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई कर दिया जाता है जिन्हें अपॉइंट किया जाता है और इनका स्पेसिफिक एरिया और केसेस के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है और ये केसेस ट्राई करते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के रिलेटेड होते हैं या फिर इसी से रिलेटेड कोई कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट या अबेटमेंट के केसेस हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड है उन्हें ये ट्राई करते हैं. कौन बन सकता है स्पेशल जज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट? जो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज या रह चुका हो अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. अब क्या आपके जो केसेस, अगर किसी का केस होता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्या वो इन जजेस से हटा के किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या पार्टीज रिक्वेस्ट कर सकती? तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ने तो इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन एक एम गोपाल कृष्णन वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का केस हुआ था मद्रास हाई कोर्ट में. वहां पे उसके बाद केस सुप्रीम कोर्ट में गया था जिसमें 4-3 मेजोरिटी से ये बोला गया था कि स्पेशल जजेस के जो केसेस है वो स्पेशल जजेस के पास ही ट्रांसफर हो सकते हैं. दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू दी हाई कोर्ट. अब क्या ऑफेंसेस या पेनल्टीज हैं? पब्लिक सर्वेंट अगर ब्राइब किया जाता है तो 3 से 7 साल की सजा है और उनपे फाइन भी लगाया जा सकता है जितना कोर्ट डिसाइड करता है. अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस किया जाता है गलत या करप्ट तरीके से तो भी 3 से 7 साल की सजा और फाइन भी लग सकता है. अगर कोई प्रॉमिस करता है अनड्यू एडवांटेज देने का तो 7 साल की सजा है और फाइन भी लगाया जा सकता है. अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मान लो जियो कंपनी, किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब करती है तो उनपे फाइन लगेगा और जो उनके लोग इन्वॉल्व होंगे 3 से 7 साल की सजा और फाइन भी लग सकता है. अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अनड्यू एडवांटेज ऑब्टेन करता है तो 6 महीने से लेके 7 साल की सजा है. कोई दे रहा है अनड्यू एडवांटेज तो 7 साल की सजा, कोई ले रहा है अनड्यू एडवांटेज तो 6 महीने से 7 साल की सजा है प्लस फाइन भी लग सकता है. और कोई अबेटमेंट करता है, प्रोत्साहित करता है, सपोर्ट करता है एक तरीके से ऑफेंस कंडक्ट करने के लिए तो 3 से 7 साल की सजा, फाइन भी लग सकता है. तो मैक्सिमम 7 years है, मिनिमम ज्यादातर जगहों पे 3 आता है आपका. सिर्फ यहाँ पे ऑब्टेनिंग अनड्यू एडवांटेज में 6 months आता है मिनिमम और अनड्यू एडवांटेज देने वाले में मिनिमम कोई अमाउंट नहीं है, सिर्फ अप टू 7 years लिखा गया है. तो ये टेबल आपको याद करना है. उसके बाद है क्रिमिनल मिसकंडक्ट. क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मतलब होता है कि आप पब्लिक सर्वेंट रहते हुए अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते हो, इलीगली खुद को एनरिच करते हो. आपको तो जितनी सैलरी मिलती है उतनी लेनी चाहिए. अगर आपको जो प्रॉपर्टी मिली हुई है अपना काम करने के लिए, आपको मान लो सरकारी जो चीजें मिली हुई हैं आपको पब्लिक के लिए यूज करना है, एज अ पब्लिक सर्वेंट आप पर्सनली यूज करते हो या खुद को एनरिच करते हो तो 4 से 10 साल की सजा है और जितना कोर्ट डिसाइड करता है उतना फाइन भी लगता है. तो ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट है. और अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सिमिलर केस में पहले फंस चुका है, दोबारा फंसता है, तो उसको हैबिचुअल ऑफेंडर बोलते हैं कि आदत ही है इसको. तो 5 से 10 साल की सजा और फाइन भी लग सकता है जितना कोर्ट डिसाइड करेगा. इवन अगर कोई इस एक्ट में ऑफेंस कमिट करने की कोशिश भी करता है, अटेम्प्ट भी करता है, तो 2 से 5 साल की सजा और फाइन उस पे लगेगा. अब क्राइटेरिया क्या है फाइन डिटरमिन करने के लिए? तो ये कोर्ट डिसाइड करता है कि जो उस पर्सन ने, एक्यूज्ड ने ऑफेंस करके जो प्रॉपर्टी या अमाउंट ऑब्टेन किया है उसके हिसाब से उस पे फाइन लगता है. फॉर ऑफेंसेस द पेक्यूनरी रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी द अक्यूज्ड कैन नॉट सेटिस्फैक्टरली अकाउंट फॉर, कि अगर उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो वो बता नहीं पा रहा कि कहाँ से आई है, फिर उसके अकॉर्डिंगली भी उस पे फाइन लगेगा. कि सैलरी आपकी 70,000 है, आप 3 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे लेके बैठे हो? तो आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो उस हिसाब से फिर बैंक आप पे फाइन लगाएगा. अब इन्वेस्टिगेट कौन कर सकता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट? तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के अंडर अगर केस आता है तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या उसे हायर अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट कर सकती है. मेट्रोपॉलिटन एरियाज जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, अहमदाबाद या दूसरे जो नोटिफाइड मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या उससे हायर रैंक का पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. बाकी सब जगहों पे डीएसपी या उसकी इक्विवेलेंट रैंक या उससे ज्यादा वाला इन्वेस्टिगेट कर सकता है. ऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं कैन इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट विदाउट अ वारंट. तो जो ये अथॉरिटीज हैं ऑथराइज्ड हैं, ये बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती हैं. और
Investigating a public officer for illicit enrichment under section 13 requires approval of police officer of at least superintendent rank. अगर illicit enrichment के लिए इन्वेस्टिगेशन करना है तो कम से कम एसपी रैंक के पर्सन से या उससे हायर से पहले परमिशन लेना पड़ता है. अगर यूनियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का केस है तो यूनियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है. इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है. बाकी के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनके पास भी पावर है उस पर्सन को रिमूव करने की जिस अथॉरिटी के पास पावर है उसी से पहले परमिशन लेना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन करने से पहले. लेकिन ऑन द स्पॉट अरेस्ट होते हैं जहां पे जैसे कोई ब्राइब वगैरह लेता है वो पकड़ा जाता है ऑन द स्पॉट, फिर आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. और जहां पे परमिशन भी मांगी जाती है वहां पे भी 3 महीने तक का टाइम होता है उनको यस या नो करने के लिए, और 1 महीने तक का एक्सटेंशन हो सकता है लेकिन रिटर्न में रीजन देना पड़ेगा. ओके. उसके बाद जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो केसेस में अपील है, अपील कहाँ पे होती है? अपील हाई कोर्ट के पास जाती है. ठीक है, अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हाई कोर्ट के पास अपील जाती है. और कौन से हाई कोर्ट के पास जाएगी? जो सेशन जज है, जो स्पेशल कोर्ट बैठेगा वो किस हाई कोर्ट के अंडर आ रहा है उस हाई कोर्ट के पास जो है वो अपील जाती है. अब इसका एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस आपको नोट्स टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, प्लस इसमें आपको एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, क्विक रिवीजन बैच भी आपका होगा. ओके. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. द पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 12 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इंक्लूड्स. अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट क्या है? कि आप किसी को प्रोत्साहित भी करते हो उसमें क्या सजा है? तो कम से कम यहाँ पे 3 साल की सजा है एंड इट में एक्सटेंड टू 7 years. तो यहाँ पे हमारा ये जो एक टेबल आता है ये वाला, ये आपको करना है. ठीक है, अबेटमेंट के अंदर 3 से 7 साल की सजा है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये आपको पूरा एक बार करना पड़ेगा. अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 27 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वेयर डज एन अपील और रिवीजन अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ स्पेशल जज लाई. तो स्पेशल जज के बाद अपील कहाँ पे हो सकती है? हाई कोर्ट में हो सकती है. केस ट्रांसफर नहीं हो सकता, अपील हो सकती है. तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. तो ये था हमारा आज का सेशन. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.